दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खा करके कैसे आप डायबिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, आप मोटापा भी पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये पूरी तरह संभव है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि फास्टिंग यानी कि जब कुछ ना खाएं, उसको पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। आप दिन भर में खाने के टाइम करो 8 घंटा और फास्टिंग टाइम 16 घंटा कम से कम। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे ना खाओ, 8 घंटे खाओ, उसे स्टार्ट करो। इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप सुबह अपना नाश्ता मिस करिए, एक फीकी चाय बिना चीनी के बिना दूध के ले लीजिए। अगर बहुत भूख लगे तो 2-4 बादाम लेके, उसका कई वीडियो डाल रखा है मैंने, उसको सीधे 12-1 बजे आप लंच स्टार्ट करिए। रात को उधर आप 8 बजे खाना खा लीजिए। धीरे धीरे आप अपना लंच के टाइम और डिले करिए। स्टार्ट 12 से करिए, 2-4 बजे बॉडी एडजस्ट कर जाए तो आप लंच 1 बजे करिए, फिर कुछ दिन में 2 बजे करिए, कुछ दिन में 3 बजे करिए। मैंने फास्टिंग टाइम बढ़ाते जाइए और खाने टाइम घटाते जाइए। यानी मान लो 3 बजे आपने लंच किया तो 8 बजे रात डिनर किया, इसके बीच में खाना है। सिमिलरली कुछ दिन में 4 बजे लंच किया, कुछ दिन में 5 बजे लंच किया, फिर 6 बजे किया, फिर दिन में कुछ दिन बाद जब भूख कंट्रोल होने लगी दिन में एक को खाना खाओगे। अब सामने बहन जी बैठी जो कोई ऑलरेडी डायबिटीज़ है, मोटापा है, खराटा है, वीकनेस है, हर समय सोती रहती, बहुत तकलीफ है, बोलती भूख नहीं लग रहा है, तो मत खाओ। आप पानी पीते रहो, एक विटामिन गोली खाते रहो, थोड़ा सलाद खा लो, हरी सब्जी खा लो, वेजिटेबल सूप पी लो। और कमजोरी है तो ताकत वाले लो, और कम खाने से कब्जी हो तो कब्जी पाउडर ले लो। तो ये विटामिन सप्लीमेंट लेते रहो, बट दिन में केवल 2 बार खाओ, और बेटा कुछ दिन बाद केवल 1 बार खाओ। 24 घंटों के 1 बार खाना खाना आपको। उस खाने में भी आपको खाना है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाना है, आपको खाना है फैट प्रोटीन बढ़ा खाना है। जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग पनीर खाएं, चीज़ खाएं, न्यूट्रिला खाएं, घी खाएं, मक्खन खाएं, अनरिफाइंड तेल यानी सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली तेल खा लें, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा लें। प्लस ड्राई फ्रूट खूब खाएं, पनीर, ये बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, ये खूब खाएं। दिन में आराम से 2 या 3 मुट्ठी आप 60-70-80 ग्राम खा सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत न के बराबर होता है। तो आप दिन में स्टार्टिंग 16 घंटे खाना, 16 घंटे ना खाना, 8 घंटे खाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे दिन में 1 खाना खाया, तो 2-4 दिन आपको बॉडी एडजस्ट करने लगे। आप धीरे कुछ दिन शुरू भूख बढ़ेगी, बाद में भूख कंट्रोल हो जाती है, कुछ दिन वीकनेस बढ़ेगी, चक्कर थोड़ा आएगा, बॉडी बाद में एडजस्ट हो जाती है। नमक है ये खाते रहें, विटामिन खाते रहें, थोड़ा नींबू पानी लेते रहें, सलाद लेते रहें, बॉडी में सॉल्ट कमी ना हो पाए। उसके बाद आप अपना फास्टिंग पीरियड और बढ़ाओ। आपने 36 घंटे खाना नहीं खाया, फास्टिंग 36 घंटे, और बाकी फिर आपने 12 घंटे खा लिया। इस तरह हफ्ते में आपने 2 दिन 36 घंटे खाली पेट कर लिया, एक दिन आपने केवल 16 घंटे खाली पेट किया, एक दिन 24 आवर फास्टिंग किया। मैंने आप धीरे धीरे जैसे शक्ति बढ़ती जाए, आपको टॉलरेंस बढ़ती जाए, और फास्टिंग पीरियड बढ़ाओ। कुछ हफ्ते बाद आपने 36 घंटे बढ़ाकर 48 आवर यानी 2 दिन कुछ नहीं खाया, पानी पीते रहो, सलाद लेते रहो, नमक लेते रहो, नींबू लेते रहो, विटामिन, ताकत दवा, कब्जी दवा इसे लेते रहो। बहुत ज़्यादा भूल ड्राई फ्रूट, घी, मक्खन, पनीर, चीज़ सब लेते रहो। जो लोग नॉनवेज खाते हो, अंडा, मीट, मछली, चिकन, फिश भी लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको कोशिश करना कि बॉडी खाली पेट ज़्यादा रहे और खाने वाला टाइम कम रहे। क्योंकि जब भी हम नहीं खाते हैं तो बॉडी हमारे स्टोर फैट को बर्न करता है, जिससे हमारा लीवर फैट हटता है,
उससे इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। मसल फैट घटता है उससे मसल की एनर्जी बढ़ती है। पेनक्रियास फैट घटता है तो वहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन इंप्रूव करता है। तो कुछ दिन 2 दिन फास्टिंग करने के बाद फिर आप और फास्टिंग बढ़ाओ, 2.5 दिन फास्टिंग, 2.5 आवर, 2.5 डे, मतलब कि 60 आवर फास्टिंग। 2.5 दिन कुछ नहीं खाया, 60 आवर ना खाने के बाद बाकी भरपेट खाओ, लेकिन रिफाइंड काम मत खाओ। आटे चीज़ मत खाओ, वाइट राइस मत खाओ, आलू मत खाओ, चीनी मत खाओ। दिन भर में दूध चाहो तो आप 1 गिलास दूध ले सकते हो, है ना। और इसके बाद फ्रूट, जो बहुत मीठे फल मत खाओ। तो बेसिकली आपको रिफाइंड कार्ब कम से कम खाना है उस दौरान, जो ईटिंग टाइम में। बेस्ट क्या होता है कि हरी सब्जियां खाओ, सारे साग खाओ, सलाद खाओ, आटा भी मिलेट का आटा यूज़ करो, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करो। तो आपको अनरिफाइंड कार्ब, जिसकी ग्लाइसेमिक शुगर बढ़ाने की टेंडेंसी कम, वो लेना चाहिए। तो 2.5 दिन 60 और फास्ट के बाद कुछ दिन बाद आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई तो हफ्ते में 1 दिन 3 दिन फास्ट कर लो। आपने 3 दिन खाली पेट कुछ नहीं खाया, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, अदर चीज़ खा सकते हो। फास्टिंग टाइम में बहुत भूख लग रही है आपको तो घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, पनीर, चीज़, कोकोनट, हरी सब्जी, सलाद, वेजिटेबल सूप, ये सब ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट रोटी है, चावल है, आलू, चीनी, फ्रूट, मिल्क नहीं लेना है, कम लेना है, बहुत कम। 3 दिन फास्ट के बाद और चाहते हो कि बहुत वेट ज़्यादा है तो आप फिर फास्ट को बढ़ा के 3.5 या 3.5 दिन किया, फिर कुछ दिन में 4 दिन फास्ट किया, कुछ दिन में 4.5 दिन किया, फिर 5 दिन किया, फिर 5.5, फिर 6, 6.5, 7, अप टू 7 डे फास्ट रख सकते हो आराम से। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में आज से कुछ साल पहले 18 दिन फास्ट रखा था, जब वो डायबिटिक थे, इंसुलिन चल रहा था उनको। इस दौरान आप डॉक्टर्स मिलकर के अपनी शुगर की दवा, कुछ ऐसी दवा वो देंगे हम लोग जो शुगर लो नहीं करती है, जिसे आप खाली पेट रहो तभी शुगर लो खतरा नहीं है। अब बाकी दिन में 2 बार शुगर चेक करते रहो। अगर कुछ वो दवा ले जो शुगर लो करती है, लाइक ग्लिम्पराइड है, एमरिल है, डायनिल है, ग्लाइजिट है, जो कि ग्लिम्पराइड ग्लिसराइड शॉर्ट होती है, शुगर लो करती खाली पेट में, ऐसे दवा की मात्रा कम कर दो और खाली पेट 140 के आसपास रखो। क्योंकि फास्टिंग के दिन में तो हमेशा कोशिश रखो आपका ब्लड शुगर 140 से 180 के आसपास है, शुगर तो बढ़ा कर रखो। और इंसुलिन ले रहे हैं आप तो इंसुलिन में भी आप बोलस इंसुलिन होता है, जो नेवरैपिड है, एक्ट्रापिड है, आर है, ह्यूमोलॉग है, एपिड्राइड से बंद कर दो। खाली बेसल इंसुलिन लो जो कि 24 आवर काम करते हो, वो भी इंसुलिन मात्रा हाफ से कम कर लो। शुगर अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या शुगर गोली लो करती है वो ले रहे हो तो हर 3-4 घंटे शुगर चेक करते रहो और शुगर 140 से 180 के आसपास रखो। आप कुछ दिन शुगर बढ़ा कर रखो। अगर आप इस तरह प्रोलॉन्ग फास्ट करोगे तो आपका वेट भी घटेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा, आपका बीपी घटेगा, आपका शुगर घटेगा, आपके खराटे घटेंगे। आपको अब बड़ा आश्चर्य बात है, जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बाहर नहीं मिलता है तो बॉडी फैट बर्न करती है, उससे कीटोन बॉडी बनता है। कीटोन बॉडी दिमाग का तेज करता है, बॉडी एनर्जी बढ़ाता है एंड हमारा कैंसर खतरा घटाता है, हार्ट अटैक खतरा घटाता है, हमारा ब्लड प्रेशर खतरा घटाता है, डायबिटीज बीपी ख़त्म कर देता है, आपका याददाश्त बढ़ने लगती है। तो बड़े फ़ायदे हैं यार। हम लोग पहले सब हमारे पूर्वज फास्ट क्या करते थे, अब हम लोग फास्ट ज़्यादा करते नहीं है। फास्ट करते भी तो फ्रूट खूब खा लेते हैं तो फास्ट बेकार हो जाता है। तो दुनिया का फास्टिंग मोटापा क्योर करने का बेस्ट इलाज है, खर्राटा क्योर करने का बेस्ट इलाज है, बीपी क्योर करने का बेस्ट इलाज है, मोटापा का बेस्ट इलाज है। तो आप फास्टिंग प्लस इंटरमिटेंट फास्ट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि रोटी, चावल, आलू, चीनी, फ्रूट, मिल्क कम खा के आप सारी प्रॉब्लम जड़ ख़त्म करते हो। अब सवाल भूख का कैसे क्या किया जाए। तो भाई भूख लगे तो बोला ना मैंने आपने, आप सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, वेजिटेबल सूप पियो, आप ब्लैक टी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, हरी चटनी की पियो, आप इसके बाद
कोई मसाला खा लो, कोकोनट थोड़ा खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो। बहुत भूख लगती है तो आप ब्लैक टी में थोड़ा वो डाल लो, घी मक्खन डाल के ले लो, थोड़ा मलाई डाल लो, इससे भूख मर जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या आप आदत लगी है भूख खाने। अगर मोटे हैं तो आप देखो ना कितने लोगों ने वेट कम किया इस लो कार्ब डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग से। एक अमेरिका में एक पर्सन था, उसने 382 दिन खाली विटामिन मिनरल सॉल्ट के अलावा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, कोई फैट नहीं खाया, और उसका वेट 282 किलो से घट के करीब 80 किलो आ गया। अब बॉडी पर स्वस्थ, सारी बीमारी ख़त्म उसकी। तो आप थोड़ा हिम्मत करो यार, खाना जरूरी नहीं है। आपकी बॉडी में फैट स्टोर है, उससे बॉडी सारी कमी पूरी हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर फैट से और प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने की क्षमता है। तो जब बाहर नहीं खाओगे तो बॉडी फैट से ग्लूकोज बना के ब्रेन को सप्लाई करती रहेगी, और जिससे कि आप स्वस्थ रहोगे। प्लस आप डेली 4 चम्मच अलसी बीज खाया करो, उससे हार्ट को बचाव होता है। या चिया सीड खा सकते हो। और कभी कब्जी ले तो कब्जी पाउडर आता है, वो ले लो डॉक्टर से दिखवा के। कमजोरी लेते, कमजोरी की गोली आती है, जिससे कमजोरी नहीं लगी आपको। कुछ दिन थोड़ा 3 महीने मेहनत कर लो यार, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। क्यों शुगर बीपी मोटापा पाल के बैठे हो, क्यों खराटा पाल के बैठे हो? डेफिनेटली आसान काम नहीं। देखो सुन लो यार, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलती है, बिना मेहनत में दुखी मिलता है। थोड़ा अपना भूख कंट्रोल करो, थोड़ा डाइट कंट्रोल करो, थोड़ा टाइम का वॉक करो, थोड़ा डाइट चेंज करो। आप देखो सारी बीमारी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पतले लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होती है, मोटों के लिए हो रही है। तो हमारी उम्मीद बहन जी सामने जो बैठी हैं, थोड़ा बदलो अपने आप को। आप बोलते भूख नहीं लगती आपको, सुबह 3 रोटी क्यों खा लेते? फिर खाने क्या जरूरत है? आप सुबह 4 चम्मच अलसी बीज खा लो, सलाद सब्जी हरी सब्जी खा लो, वेजिटेबल सूप पी लो, इसे भूख मारो। अगर शुरू में कुछ दिन भूख सह लिया, अक्सर भूख देखा एक दिन बढ़ता है, अगले नहीं खाओ तो अगले दिन कम होना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद भूख नहीं लगती है, क्योंकि क्या होता है बॉडी फैट को बर्न करके कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। कीटोन बॉडी भूख भी कम करती है, एनर्जी बढ़ाती है, याददाश्त बढ़ाती है, आपको चुस्त दुरुस्त बनाती है। क्योंकि बॉडी के लिए कीटोन ज़्यादा अच्छा एनर्जी देने की ग्लूकोज। पहले ज़माने में जो हम लोग हमारे पूरे जंगल रहा करते थे, तो उनको फलों के सीजन में मार्च अप्रैल से लेकर जून तक फल मिलता था, उधर ठंड में फल मिलता। बाकी टाइम में उनको खाने कुछ नहीं मिलता था। वो लोग जंगल जाते थे, कभी जानवर मार लिए, एक जानवर मारा 3 दिन खाया, उसके बाद 7 दिन खाली भूखे रह रहे हैं। फिर कोई जानवर मारा, फिर 7 दिन 2 दिन खाया, फिर 5 दिन भूखे रह रहे हैं। तो दुनिया में हर प्राणी, जितने प्राणी हैं, चाहे अभी हम लोग जंगल गए थे घूमने, जंगल में शेर को भी वहाँ गाइड बता रहा था 4-5 दिन में एक बार शिकार कर पाता है। तो एक दिन खाता, 5 दिन भूखे रहता है। जब 5 दिन भूखे रहता है तो जो भी फैट स्टोर होता है बॉडी बर्न कर देती है। हम लोग आज क्या है, डेली खाते हैं हम लोग घड़ी देखे खाते हैं। सुबह बेटी लेते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर शाम फिर थोड़ा कुछ खाते चाय, फिर लंच करते, फिर चाय पीते शाम को, फिर डिनर करते, फिर सोते खाते। अरे खाते खाते रहते हम लोग फास्टिंग कभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा क्या हर बार जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है। हम लोग एक्सरसाइज भी कम करते हैं, अब हमारे लीवर फैटी हो जाता है, मसल फैटी हो जाता है, हमारे पैंक्रियाज फैटी, हर ऑर्गन फैटी हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, खराटे, सब बीमारी हो जाती हैं। तो दोस्तों थोड़ा समझो ज़रा इसके बारे में, इंटरनेट और पढ़ो। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस पढ़ो उसके बारे में, कीटो डाइट फॉर वेट लॉस एंड कीटो डाइट फॉर डायबिटीज़ पढ़ो, कीटो डाइट। इससे आपको सारी बीमारी छुटकारा मिले। हम देखो, हम जो है दिन में केवल 2 बार खाते हैं, सुबह 1 रोटी, शाम 1 रोटी, बस ख़त्म। बाकी अपना नाश्ते में देखो, मेरा नाश्ता टिफिन पड़ा हुआ यहाँ पे। अभी हम करीब 4 बजे के आसपास, आप देखोगे इसमें ये सब पड़ा हुआ है। ये हमारा ये दिख रहा है बेटा, इसमें दिख रहा है, इसमें काजू, ये सब काजू, ये खाऊंगा मैं। और हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ये भी नहीं खाऊंगा। आज से 1 साल पहले मेरा वेट था 73 किलो, आज मैं 70 किलो है। पहले हल्का मुझे थोड़ा फैटी लीवर था, वो सब ठीक हो गया। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। अरे यार, और वेट ज़्यादा है तो फास्ट करो यार, सब ठीक हो जाएगा।
तो थोड़ा मेहनत करो, सारी बीमारी छुटकारा मिल जाएगा आपको। क्यों डायबिटीज 20 साल से पाले हो, वेट कम हो, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, आपको मोटापा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझसे नहीं होगा, बिना खा कैसे रह जाएगा। अरे दवा खा के रह रहे हो, कुछ दिन खाते पे रहो, सब ठीक हो जाएगा। और बच्चों को बोलो सब फास्टिंग करें और कार्ब कम करें। बहन जी क्या सीखा आपने, क्या क्या करें बताए, कुछ करेंगे नहीं करेंगे आप? सुना आपने क्या बोला, करेंगे कुछ? मैं कुछ दिन बात है, थोड़ा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरों के रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं प्लीज़, और वेट ज़्यादा है यार, फास्टिंग करो, 1 दिन करो, 1.5 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, तब तक करो जब तक वेट नॉर्मल ना हो जाए। ये शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, खराटे, मोटापा नहीं चाहिए, स्वस्थ जीवन जीना है। आपने अपने बेटा भी मोटा हो गया आपका, ए बच्चा चला गया है कहाँ पे, कहाँ बच्चा? भैया तुम भी कुछ करोगे, करो यार। हम चाहते हैं आप दोनों दुबले पतले हो जाए, स्वस्थ रहो। मोटापा कई बीमारी जड़ है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, इसको वीडियो यूट्यूब डालूंगा, और आप लोग प्रॉमिस करो, थोड़ा मेहनत करो यार, सब ठीक होता है। डायबिटीज छूट जाएगी, खराटे छूट जाएंगे, ये नींद आना, सब जो बार बार सोते रहते, हर समय सो जाते हो खराटे की वजह से, सब ठीक हो जाएगा बिना किसी दवा के। बाकी दवा कुछ लिखूंगा मैं आपको जो वेट कम हेल्प करेगा, ताकत देगा आपको, कब्जी भी नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। बट ये सब टेम्परेरी दवाएं हैं, क्योर वेट लॉस आने वाला है। और वेट लॉस केवल एक ही तरीका है, फास्टिंग प्लस लो कार्ब डाइट प्लस थोड़ा बाकी जो बताएंगे आपको। तो हाई होप वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा मेहनत करो यार, थोड़ा मेहनत करो तो दे। जी बहन, आपको मट्ठे को सुनो, मट्ठे में भी क्या होता है, 100 ml में 5 ग्राम कार्ब होता है। आपको दिन भर में केवल 1 गिलास दूध, दही या मट्ठा अलाउड है आपको, उसमें जो करना करो आप, इस सब में कार्ब होता है। जब भी भूख लगे इसको खाओ। ड्राई फ्रूट दुनिया बेस्ट, इससे वेट भी घटेगा, सब बीमारी घटती है सब। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। क्या है थोड़ा समझो यार, इतना समझाता लेकिन सुनता कोई नहीं। कुछ लोग मेरे वीडियो लिखते हैं कि मेरे यूट्यूब कमेंट करते हैं कि उन्होंने मेरा वीडियो सुन के अपना वेट कम, डायबिटीज खत्म कर लिया। ये संभव है, करो।